पाक बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम कर दी गई है। बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक कर दिया है। देर रात हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा था शख्स जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में दरअंदाज को मार गिराया गया है। बीएसएफ की वार्निंग के बावजूद शख्स नहीं रुक रहा था। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है और मारे गए दरअंदाज की शिनाख्त की जा रही है। भारत में घुसने के मकसद की भी जांच की जा रही है। जम्मू डिवीजन के सरहदी इलाकों में मुश्तबा सरगर्मी देखे जाने के बाद बीएसएफ जवानों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान इंटरनेशनल बॉर्डर पर मुश्तबा सरगर्मी देखी गई। इस दौरान एक घुसपैठिए को इंटरनेशनल बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ जवानों ने उसे वार्निंग दी लेकिन वो नहीं रुका और आगे बढ़ता रहा। वहीं इस बीच खतरे को देखते हुए बीएसएफ जवानों ने दरअंदाज को मार गिराया। दरअंदाज की पहचान और मकसद का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे कि भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ ने एक दरअंदाज को मार गिराया है और वो घुसने की कोशिश कर रहा था। सरहद में मना किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, लेकिन वो शख्स आगे बढ़ता रहा, जिसके बाद में एहतियात बरतते हुए शख्स को हलाक कर दिया गया, दरअंदाज को हलाक किया गया और पूरे इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़ी खबर ये आपको बता रहे, भारत पाक बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम कर दी गई है। बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी दरअंदाज को मार गिराया है। और इस पर मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जम्मू से ख्वाहिश पटियाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, क्या जानकारी है? दरअंदाजी के खिलाफ ये बड़ी कामयाबी मिली है। जी बिल्कुल यास्मीन, ये देर रात 4 और 5 की जो है वो वक्त के बीच एक शूटर जो है यानी कि घुसपैठिया भारतीय इलाके की तरफ जो है वो रुक कर रहा था, जिससे जो है बीएसएफ ने जो है चैलेंज किया, उससे रुकने के लिए कहा, लेकिन जब नहीं रुका उसके बाद बीएसएफ के जो पोस्ट पे जवान तैनात थे उन्होंने फायरिंग की और उसमें वो शख्स जो है मारा गया है। इस घटना के बाद जो है उस पूरे इलाके की सभी जो है सर्च चल रही है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी तरफ जो है, पाकिस्तान की तरफ जो है उन फोर्सेस के साथ भी इसको लेकर जो है एक प्रोटेस्ट जो है वो एक किस्म से जो है वो रजिस्टर किया है बीएसएफ ने कि क्यों आपके मौजूदगी के बावजूद लोग जो है वो सरहद तक आते हैं और इस तरह को हरकतों का अंजाम देते हैं। हालांकि इसकी पहचान और शिनाख्त की जा रही है और पूरी जांच की जा रही है बीएसएफ द्वारा, लेकिन क्या ये शख्स कोई जासूस था, यहाँ क्यों आ रहा था, किस लिए आ रहा था, ये पूरा आगे जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से इंटरनेशनल बॉर्डर पे लगातार आपके एक्टिविटीज बढ़ी हुई है, अगर कठुआ की बात करें, जम्मू की बात करें, तो वहां पर ये इंट्रूडर आना और इस तरह से बीएसएफ के चैलेंज के बाद भी अगर ये नहीं रुका तो उसको फिर मारा गया है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि साजिश हो सकती है इसके पीछे। उसके बाद पूरे इलाके में जो है जो तलाशी अभियान है बीएसएफ चला रही है और पूरी तरह से जो है वो चीजों को मॉनिटर कर रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कठुआ में, जहाँ पर एक और लगातार आतंकी जो है वो जो है भटक रहे हैं और कोई सेफ हाइड आउट की तलाश में है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसी उसके पीछे पूरी तरह से लगी हुई है। वही इंटरनेशनल बॉर्डर पे जम्मू की बात करें, आरएसपुरा सेक्टर के अब्दुलिया में, वहां इस तरह की घटना के बाद इस इलाके में थोड़ी सनसनी जो है वो मच गई है। जी ख्वाहिश, किस तरह से देखा जाए शख्स के पास से क्या कोई हथियार या कोई दस्तावेज बरामद किए गए हैं? यास्मीन, अभी तक देखिए जो कि बॉडी जहाँ पर ये व्यक्ति था उससे कोई हथियार तो नहीं मिले हैं, लेकिन इसकी पूरी तरह से अभी तक जांच की जा रही है। हालांकि बीएसएफ ने इसको लेकर कुछ अभी शेयर नहीं किया है कोई भी चीज, लेकिन इसकी जो भी बरामदगी होगी या फिर जो भी इससे चीजें मिली होंगी उसको भी यकीनन जो शेयर किया जाएगा बीएसएफ की तरफ से। लेकिन अभी जो है पूरी तरह जांच चल रही है और बड़े पैमाने पे वहां पे सर्च की जा रही है। जी आपने बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है सिक्योरिटी फोर्सेस के। दरअंदाज को यहाँ पर हलाक किया गया है और लगातार यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ख्वाहिश, कितने बड़े पैमाने पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कौन कौन सी कंपनियां सर्च ऑपरेशन में लगी हुई हैं? देखिए जो है जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है और आईबी को सिक्योर करते हैं। ऐसे में आरएसपुरा सेक्टर में यहाँ पर कई सारे अलग अलग यहाँ पे बीएसएफ की टुकड़ियां हैं और जो इनका मेन जो कमांड सेंटर है वो भी आप कह सकते हैं वो भी बन गया है। तो उसके बाद यहाँ पर एक ही जगह नहीं, मल्टीपल लोकेशन है जो सख्त की गई है, जो सर्च है बढ़ाई है। सिर्फ एक जगह का क्या नहीं है, बाकी जगह भी ये सब जो है अपनी तरफ से करना के लिए बड़े पैमाने पर सर्च चलाया जा रहा है। जिसकी जो आउटपोस्ट है उसके पास तो थोड़े अंदरूनी इलाकों में भी जो है जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। जी
बिल्कुल। अब तक के सर्च ऑपरेशन में क्या कोई ऐसी जानकारी हाथ लगी है जिससे पता चले कि ये शख्स अकेला था या और भी लोग थे जो दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे? फिलहाल तो यास्मीन ये व्यक्ति अकेला ही था, और कोई व्यक्ति अगर था तो वो इंसिडेंट वापस चला गया होगा, लेकिन ये व्यक्ति जो कि लगातार की तरफ बढ़ रहा था, ये अकेला ही था। आपको बताऊं कि जीरो लाइन पर दरअसल कोई फेंस नहीं है, और पाकिस्तान की तरफ से जो वहाँ के उस तरफ के लोग हैं वो बिल्कुल जीरो लाइन तक खेती बाड़ी करते हैं। हालांकि हमारी भारत की तरफ जो है हमने फेंस लगाई हुई है, फेंस के बाद आगे भी खेती होती है, लेकिन उसमें बीएसएफ के जवान जो है किसानों के साथ जाते हैं, मौजूद रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ ना ही फेंस होना और जीरो लाइन बिल्कुल खाली है ना, बड़े सारे लोग जो कई दफा जो है बिल्कुल सरहद की जीरो लाइन तक आ जाते हैं, लेकिन इसमें ही कई सारे दहशतगर्द या फिर उनके जो सहायक है वो यहाँ पर जो है वो दरअंदाजी करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ड्रग्स की सप्लाई करना हो, वेपन की सप्लाई करना हो, या फिर टेररिस्टों को जो है उनसे ट्रेड कराना हो। तो इस तरह के लोग जो है वो अमूमन जो है सरहद के पास पाए जाते हैं। और इससे पूर्व में हमने देखा है कि कई सारे पहले टनल के जरिए जो है आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट कराया जाता था, इसमें पाकिस्तानी सेना और रेंजर भी इन्वॉल्व रहते थे। लेकिन अभी के समय में ये व्यक्ति कैसी सीमा तक आ गया, इसको लेकर बीएसएफ जो है लगातार पाकिस्तान के ऊपर जो है सवाल भी उठा रही है और बात भी कर रही है कि आपने कैसे, आपके पोस्ट होने के बावजूद एक व्यक्ति आ जाता है और आपकी रोकते भी नहीं है। लेकिन भारत ने जब उसे रोका नहीं, रुका, उसे मार गिराया। आप पूरी जांच कर रहे हैं और जांच के बाद ही इसके बाद जी बिल्कुल जांच यहाँ पर जारी है। ख्वाहिश किस तरह से देखा जाए, जो लोग वहाँ खेती बाड़ी करते, क्या उन लोगों से कोई पूछताछ की गई है? क्या उन्होंने इस दौरान और भी कोई मुश्तबा सरगर्मी इलाके में देखी है? देखिए, भारत की तरफ के जो किसान है पूरी तरह से बीएसएफ के साथ मिलकर के किसानी करते हैं वहां पर, और हमारे लोग जो है हमारी सुरक्षा छोटी छोटी रिपोर्ट साझा करते हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ के इलाके हैं उसके हमारे बीएसएफ के जवान जो है पूछताछ नहीं कर सकते हैं, वो काम पाकिस्तानी रेंजर्स का है। हालांकि वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसकी कोई जानकारी तक साझा नहीं की गई है, लेकिन बीएसएफ अपने लोगों के साथ, अपने इलाके के लोगों के साथ पूरी तरह से जो है वो कोऑर्डिनेट करके रखती है, और बाकायदा और कोई भी हलचल होती है तो लोग जो है खुद बीएसएफ को इसके बारे में इनपुट देते हैं। ओवरऑल जो इंटेलिजेंस यूनिट है वो भी काफी सक्रिय है बॉर्डर के ऊपर। लेकिन जब पार की तरफ से कोई इस तरह की घटना होती है तो हमारे जवान पहले लोगों को, जो भी कोई दहशतगर्द हो या किसी भी तरह का व्यक्ति हो, पहले रोकने की कोशिश करते हैं, वापस भेजने की कोशिश करते हैं। अगर वो नहीं वापिस जाता है देन उसके बाद फायर किया जाता है, और उस घटना को देख सकते हैं। इंट्रूडर का भारत की तरफ घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, 6 बीएसएफ से मार दिया। जी बिल्कुल किया गया है। ख्वाहिश किस तरह से देखा जाए कि अभी हालात कैसे हैं सरहद के ऊपर, किस तरह से सिक्योरिटी को सख्त किया गया है? यास्मीन, साफ तौर पर जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर आ रहे हैं और सबसे पहले जम्मू आना है, कल शाम जम्मू पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही अगर हम बिल्कुल जम्मू शहर से 25 से 28 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के डिस्टेंस की बात करें, वहां इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं हमारी फोकस और चौकन्ना करता है, क्योंकि एक तरफ गृह मंत्री आ रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पर आतंकी जो है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बने हुए हैं, और यहाँ पर एनकाउंटर में आतंकी मारे भी गए हैं। ऐसे में और इस तरह की दहशत गर्दी ना करे पाकिस्तान या फिर दहशतगर्द, इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां बहुत ज्यादा इस समय अलर्ट है, पूरी तरह से जो है यहाँ पर चौकस नजर आ रही है, पेट्रोलिंग कर रही है। जहां से भी कुछ भी किसी भी तरह का इनपुट आता तुरंत वहां पर जो है कोशिश जाती है और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाती है। ऐसे में गृह मंत्री का दौरा बिल्कुल शांति तरीके से निकल जाए, जो दहशतगर्द बने हुए हैं को मार गिराया जाए, उसके बाद भी लगातार यहाँ पर जो मॉनिटरिंग है वो लगातार चलती रहेगी। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान कहीं ना कहीं चाहता है कि जब गृह मंत्री यहाँ पर आए तो यहाँ पर वो दहशतगर्दी मचा सके, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से इस तरह के हमलों को नाकाम करने के लिए सक्षम है। बड़ी बात यह है कि चाहे बीएसएफ हो, इंडियन आर्मी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ हो, सभी जो है अपनी तरह से पूरी जो है वो यहाँ पर ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, और कोई भी खतरा महसूस होता है तो एक साथ मिलकर जो है बड़े ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए, उनके खिलाफ कामयाबी हासिल करने के लिए लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पर है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश इन तमाम जानकारी के लिए।